Raagistaan, a bunch of musical notes scribbled in the desert, and a nomad in search of music, following the rustic sounds of Thar. 6 folk artists, 6 days, and endless vibes. Raagistaan Desert Diaries. नमस्ते। कहते हैं the essence of any place is the village. You know, ये दिखने में dry और rugged लग सकता है, but it is absolutely vibrant. Reaching here might be a little adventurous, but once you're here, it is so beautiful. Ram Ram. Hi, I am Sudeepta in yet another episode of Raagistaan Desert Diaries. कहते हैं धोरों में यानी ड्यून्स में सिर्फ काटीले झाड़ उगते हैं, but I don't think so, because यहाँ का music is melodious. This place might look rough, but let me tell you, यहाँ का जब आप गाना सुनेंगे, music सुनेंगे ना, you will actually feel the melody of it. मैं ट्राई करूं? एक बार। So this is खरताल, very simple looking but कैसे? इनसे पकड़ो। हाँ। फिर ऐसे पकड़ो। हाँ। फिर ऐसे। हाँ। ऐसे। अब Yet a very complicated instrument. But ये राजस्थान में मांगनियार musicians का सबसे famous musical instrument है। आप ही बजाओ। I have tried my luck, but I think it's better in his hand. पर मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे म्यूजिशियन से जो कि सिर्फ खरताल ही नहीं बल्कि ऐसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने म्यूजिक में यूज करते हैं और बॉलीवुड भी इनके गाने गाता है। बादीला ढोला कठन गमाई रंग रे बादीला ढोला कठन गमाई रंग। So here we are at राजस्थान और मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वरूप खान और उनके फादर मेरे पापा नियाज खान जी। और मैं रुकना नहीं चाहूंगी, प्लीज कंटिन्यू मेरा। ओके। काने जी आगन सीसाड़ी लोन मायो रे काने जी आगन सीसाड़ी लोन। So here with me I have the wonderful Swaroop Khan. Hello. हेलो कैसे आप? बहुत ही बढ़िया हूँ। My first question एकदम सीधे मैं जो सवाल पहला पूछना चाहती हूँ, क्या खाते हैं आप? इतनी एनर्जी। जस्ट नॉर्मल खाना, गाँव का खाना और तीखी मिर्च। आपकी आवाज ही बिल्कुल एकदम ऐसे खुल कर आती है एकदम। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं गानों की बात करूँ, अगर आपसे पूछूं कि आपका म्यूजिक को लेकर लव, किस तरह के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कौन से गाने हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? देखिए, मैं म्यूजिक को पसंद करता हूँ, कोई एक गाना नहीं बता सकता कि ये गाना मुझे पसंद है, क्योंकि गाने अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग गानों की वैरायटी, अलग अलग मूड पे गाने बनते हैं। तो मुझे गजल्स भी बहुत पसंद है, मुझे कवाली सुनना बहुत पसंद है। मैं पर्सनली फोक म्यूजिक बहुत सुनना पसंद करता हूँ। फोक म्यूजिक एक ऐसा समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है, और बाकी का म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लहरें, चाहे गज़ल ले लो, रॉक म्यूजिक ले लो, वेस्टर्न ले लो, तो वो लहरें आती है जाती है, बट फोक म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है जो मुझे लगता है इबादत है खुदा की, तो वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि फोक म्यूजिक के साथ
फ्यूज़न भी सुनना मुझे पसंद है, क्योंकि बिना लहरों के समुद्र भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे हर एक मूड के हिसाब से गाने भी पसंद है और म्यूज़िक भी पसंद है। म्यूजिक को करने के लिए आप राजस्थान से, अपने इस गांव से बॉम्बे गए, तो बॉम्बे क्यों गए आप? अगर लोग मुझे मुंबई में अगर पहचानेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी हिस्ट्री वो ज़रूर चेक करेंगे कि ये कहाँ से आया बंदा। वहाँ से चेक करते करते अगर मेरे फोक म्यूज़िक के पास आ रहे तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी हमारे फोक म्यूज़िक को पहचान मिलती है। तो मैंने अपने कई सारे वोकल्स में रूप धारण किए। लाइक मैं वेस्टर्न टच के साथ भी मतलब गाना गा सकता हूँ। पहले मुझे बॉलीवुड नहीं आता था। मैंने जब बैया से, मेरे गांव से शुरुआत की थी, तो मुझे सिर्फ फोक म्यूज़िक आता था। वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, फोक म्यूज़िक यहाँ के माहौल के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। बट बाहर आपके अंदर वो चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर हुनर है, आपको करना आता है, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक में सारी चीज़ें करनी चाहिए। और मुंबई चुनने का मेरा मकसद, वैसे प्लानिंग तो थी नहीं, क्योंकि कुदरत ही आपका सपोर्ट करती है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कोई भी फील्ड का इंसान हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मुंबई जैसे शहर जा पाया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल 5। मेरा पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने मुझे यहाँ से सुना, ऑडिशंस लिए मेरे, और क्योंकि मैं गांव में, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतने मंच पे जाऊंगा, इतने बड़े मंच पे जाऊंगा और वहाँ जाके लोग मुझे नाम से पहचानेंगे कि स्वरूप खान एक नाम, मतलब मैं इतना खुश हो गया कि लोग स्वरूप कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने जैसे लुक देख सकते हो, मैं वेस्टर्न पहनने लग गया हूँ, पगड़ी, चश्मा, ये सब फोक में यहाँ हमारे बुजुर्ग पूर्वज नहीं पहनते थे, अलाउ भी नहीं करते थे हमें। बट मुझे लगा कि ऑडियंस की अगर कहीं कमी आ रही तो आप कुछ चीज़ें ऐसी अलग से कर सकते हो। तो मैंने अभी वेस्टर्न में गाना भी शुरू किया है। मैं फोक म्यूज़िक भी गाता हूँ अपने तरीके से, ताकि लोग उस तरीके को अपना के अपने फोक कल्चर में ऑडियंस बन के आए, तो हमारी ऑडियंस और बढ़ सकती है। वो आपके मुझे लुक में भी दिख रहा है, आपने पूरा फ्यूज करके रखा हुआ है, एकदम देसी कुर्ता, टर्बन, बट उसके साथ एकदम वेस्टर्न स्टाइल जैकेट। तो आप फोक म्यूजिक में भी ये वाला फ्यूजन लाने का प्लान कर रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा आज के ज़माने का बनाने के लिए? आर्टिस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने अलग अलग आर्ट दिखाइए, जितना दिखा पाते हो, ताकि लोग आपसे और ज्यादा जुड़े। इससे आपको कुछ कमी तो नहीं होने वाली है, आपको कोई बुरा भला नहीं बोलेगा, आपकी खुद की मर्जी है। आपने जब म्यूजिक क्रिएट किया तो किससे पूछ के किया था, क्यों किया था, तो बाकी चीजें भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर लोग मेरे कपड़े देख के, हो सकता है कि मेरा किसी को कोई गाना नहीं पसंद आ रहा है, तो हो सकता है मेरा लुक देख के, भाई इस गाता तो अच्छा नहीं है बट लुक बहुत अच्छा है, तो उससे आके उसकी आदत पड़ जाएगी गाना सुनने की। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फोक म्यूजिक में भी आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें मिले कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना कॉस्ट्यूम वाइज भी सोचे। फोक म्यूजिक तो चलो आगे आ ही रहा है, वो तो मैंने बोला ना कि एक समंदर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, उस पर हमें चलना एक सीखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें कोई कमी नहीं आने दी, उन्होंने बहुत बड़ा म्यूज़िक क्रिएट किया हम सब के लिए। बट अभी आजकल के ऑडियंस को ना बहुत तरह तरह के म्यूज़िक सुनने होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही फोक म्यूज़िक को जो लोग म्यूज़िक में नहीं है, जिनको म्यूज़िक नहीं आता, वो लोग कंप्यूटर पे जाके एक लूप बना के हमारे फोक म्यूज़िक को यूज़ करके स्टार बन जाते हैं। लेकिन हम फोक म्यूजिशियंस, हमारे जो यहाँ के मंगनियार्स घराने के लोग, वो यहीं रह जाते हैं। उनको लोग बोलते हैं कि आपको क्रिएट करना नहीं आता, आप मीटर में नहीं गा सकते। बट मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर कुदरत की देन है कि हम मीटर में नहीं गाते हैं, हम किसी भी फिक्स नहीं रहते हैं। हम जब शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे को संभालने वाला भगवान होता है, और वो पूरी अपनी जो मेहरबानी है वो हमारे पे छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबको, मैंने अब जस्ट बच्चों की बात बोली कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, यूथ है, उसको यही होना चाहिए कि आप अगर आर्टिस्ट है तो सिंगिंग के अलावा और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है, हालांकि मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ या बुरा कर पाता हूँ मुझे नहीं पता, बट मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग हटके हो, ताकि लोग मुझे अलग नाम से भी जाने, मेरे नाम से जाने, और अलग नज़रिए से देखे कि हाँ, स्वरूप ये भी कर रहा है और ये भी उसको आता है, ये सब कर सकते हैं। और मेरी दूसरा मकसद मुंबई जाने का यही था कि क्या ना कि जिस घराने से मैं हूँ वो है मंगनियार घराना, और मंगनियार घराने का जो फोक म्यूज़िक है वो मुझे लगता है कि एक अल्लाह की देन है, वो गॉड गिफ्टेड है। बट वो फोक म्यूज़िक लोग सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन मंगनियार्स और लंगा को वो लोग नहीं पहचानते कि इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई जाने से ये फ़ायदा हुआ कि लोग अभी मुझे मेरे नाम से जानते हैं। इंडियन आइडल को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमेशा कि वो मंच मुझे मिला
जहाँ पे मुझे वो एक होता है ना कि टर्निंग पॉइंट लाइफ का, वहाँ से मेरा चेंज हुआ। तो मुझे वहाँ से जाके वो शोहरत मिली जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोची थी। ये मेरे मंगनियार घराने की देन मैं समझ सकता हूँ। मेरे जितने भी फैंस हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने सारी चीज़ें जो वैरायटी अपने अंदर में लाने की कोशिश अभी भी जारी है। अभी कितना मैं परफेक्ट हुआ हूँ नहीं आइडिया मुझे, बट मेरी कोशिश है कि मैं रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाऊँ। मैं फिल्मों में भी गाने लगा, मुझे बड़ी बड़ी फिल्म में मौका मिला। मतलब लाइक कभी लाइफ में नहीं सोच सकता मैं कि राजकुमार हिरानी जैसे महान इंसान की पीके फिल्म में मेरा एक सोलो सॉन्ग ठरकी छोकरो लोग सुनेंगे, वाह वाह होगी, आमिर खान, संजय दत्त जैसे लोग उस पर परफॉर्म करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक बैया गाँव से हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि इतना वो आइडिया नहीं था कि हम लोग बड़े बड़े सपने देखे या जाए। यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी थी नहीं पहले। तो मेरा मकसद यही है मुंबई जाने का और म्यूज़िक में आगे करने का, कि लोग मेरे फोक म्यूज़िक को भी जाने और मुझे भी नाम से जाने, याद रखे पूरी ज़िंदगी। और कि स्वरूप ने ये कुछ अपने देश के लिए किया, अपने फोक के लिए किया, या अपने हिंदुस्तान के लिए, हाँ मतलब किया। मारो प्यारो राजस्थान पधारो जिसने देश पधारो मरुधर रे देश रे पधारो
स्वरूप बनने तक की अगर मैं जर्नी पूछूं बचपन से, वो स्वरूप बना कैसे? मतलब अगर आपकी तालीम की बात करूं, आपके प्रैक्टिस, आपके रियाज की बात करूं, या आपने थोड़ी डांट भी खाई होगी जब गड़बड़ करते होंगे गाने में, तो वो पूरा किस्सा अगर आपकी जर्नी। ओके, तो मेरा म्यूज़िक जो जर्नी है बहुत टफ रहा, क्योंकि एक तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और मैं सीख नहीं पाया था म्यूज़िक। तो पापा ने मुझे बहुत अच्छे से अपने पास बैठा के, ताऊ जी ने, उस्ताद जी ने अपने पास बैठा के बहुत रियाज कराया। उनको मैं देख के, हमारे यहाँ क्या है ना कि जब शादी ब्याह होता है ना, तो वो लोग पूरी रात गाना बजाना उनका चलता रहता है। तो मेरा जो म्यूज़िक सीखने का तरीका, कुछ मैंने पापा और ताऊ जी से सीखा, बट कुछ मैंने खुद से ऑब्जर्व किया। लाइक कोई गाड़ी जा रही है, उसका हॉर्न बज रहा है, तो वो हॉर्न कौन से स्केल पे बज रहा है, जैसे कोई भी एक साउंड बज रहा है, तो मैं उसके साथ अपनी सिंगिंग मिलाने की कोशिश करता था। तो मेरी एक वो भी मेरे पास टेक्निक थी, बट पापा की डांट भी बहुत खाई मैंने। पापा ने बोला बेटा ऐसा नहीं, ऐसे गाओ। ताऊ जी ने बोला ये नहीं, ये सुर लगाओ। तो ऐसे करके घर में जो माहौल था उससे डांट भी पड़ी, बट आई एम सो लकी कि मुझे वो म्यूज़िक घर में एकदम मिल गया, वो माहौल, ताकि मैं टाइम से निकल आया। अदरवाइज मैं सीख नहीं पाता। तो मैं इसका श्रेय पूरा फैमिली को देता हूँ। कितने घंटे रियाज करते थे करीब, कि पापा बिठाते ही थे करना है? हाँ, वो काउंटिंग नहीं था हमारा एक्चुअली। दिन रात हम गाते रहते थे। और अभी तो वैसे भी मेरा एक मतलब मेरी बचपन की आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ गाता रहता हूँ। जैसे कि आप लोग जब अभी बैठे, अब मुझे देख रहे, तब भी मैं कुछ ना कुछ तो गुनगुनाता रहता हूँ। तो वो रियाज मेरा अपने आप से मतलब चालू रहता है। बट मुझे एक ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा रियाज करने से मेरा हो सकता है टेक्सचर कभी कभी ख़राब होता है, बट ज़्यादा रियाज करने से आप फिक्स हो जाते हो। तो मुझे ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं कि मैं एक वे में जाके, एक रास्ते में जाके कहीं फंस जाऊं, या एक ही सिंगर, एक ही जोनर का सिंगर बन के रह जाऊं। तो मैं काफ़ी चीज़ों को फॉलो करता हूं और मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं कि म्यूज़िक मैं अपने तरीके से कैसे सीख सकता हूं, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं दुनिया के सामने। तो मेरा रियाज करने का भी वही तरीका है। तो मैं सॉफ्ट भी गा लेता हूं, गाने की कोशिश करता हूं, और फोक म्यूज़िक भी तो चालू ही रहता है। तो रियाज तो मेरा मूड के हिसाब से मैं सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं दुनिया को सुना देता हूँ, खुशी जो भी है।
साहेबा अलमा अबड़ू बादिलरिया अबड़ू थारिया वे बादिलो कद आवे अबड़ू थारिया वे बादिलो कद आवे बादिलो कद आवे बादिलो कद आवे मन मेणू घर आवे मन मेणू घर आवे रे अबड़ू थारी आवे बादिलो घर आवे अबड़ू थारी आवे बादिलो घर आवे
सुना था कि आप एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि मैं एक बहुत ही अच्छा एक स्कूल यहाँ पे लगाऊं, हमारे गांव हो या कहीं भी कोई सिटी जैसलमेर बाड़मेर में, जहाँ पे बच्चों को ऐसा म्यूज़िक सीखने को मिले फोक के अलावा भी। फोक म्यूज़िक तो हमारे जहन में, हमारे खून में, हमारे माँ बाप के पास वो चीज़ें हैं, तो हम वो हमेशा सीखते आए हैं और सीखते रहेंगे। बट कहीं ना कहीं और जॉनर के म्यूज़िक भी हमें सीखना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी, जब मैं खुद थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा और तो मैं ज़रूर स्कूल लगाऊंगा। कोई नाम सोचा है स्कूल का अगर चालू करेंगे? अभी तो नहीं सोचा, बट जल्दी प्लानिंग होगा तो अच्छा ही नाम सोचेंगे। लागो मारो पिछुड़ो छाड़ा चुकती ने कांडो लागो मारो पिछुड़ो माया रो लोभी बिछुड़ो नेवड़ा रो लोभी बिछुड़ो अर गई मर गई अर गई मर गई अर गई मर गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई ओ दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई ओ दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई ओ दड़ी खेलवा गई रे दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई रे गेंद खेलवा गई रे गेंद खेलवा गई रे दड़ी खेलवा गई रे मैं तो गेंद खेलवा गई माया रो लोभी बिछुड़ो नेवड़ा रो लोभी बिछुड़ो मर गई अरे गई मर गई अरे उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई लाज घनेरी आवे सुसरा जी सुसरो जी उतारे भाने लाज घनेरी आवे सुसरो जी उतारे भाने लाज घनेरी आवे हर बालम जी उतारे माना हसो घनेरो आवे जी बालम जी उतारे माना हसो घनेरो आवे जी माया रो लोभी बिछुड़ो नेवड़ा रो लोभी बिछुड़ो अर गई मर गई अर गई मर गई अर गई मर गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई ओ दड़ी खेलवा गई रे खेलवा
मर गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा गई ओ गेंद खेलवा गई देवारी जी उतारे बिछुड़ो देवारी जी देवारी जी देवारी जी उतारे ओ देवर जी उतारे भानारी स घनेरी आवे आवे ओ देवर जी उतारे भानारी स घनेरी आवे ओ मारो पालम जी उतारे भाना हसो घनेरो आवे जी साहब जी उतारे भाना हसो घनेरो आवे मायारो लोभी बिछुड़ो निमड़ारो लोभी बिछुड़ो हर गई मर गई हर गई मर गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेलवा 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 गई राजस्थान के इस छोटे से गांव में आकर मैंने क्या महसूस किया, आई डोंट थिंक मैं उसको शायद शब्दों में बयां कर सकूंगी। यहाँ हर चीज में रिदम है, हर बच्चे की आवाज में सुर। स्वरूप ने जिस घर में अपना बचपन बिताया, उस घर में उन गलियों में घूमकर एक अलग मजा आया, और उनकी आवाज क्या कहूं मैं। आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी बहुत मजा आया होगा। आई विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रागिस्तान डेजर्ट डायरीज। I am Sudeepta. Ciao.